डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज़ के बारे में। ये तमाम शॉर्टकट्स उन तमाम लोगों को यूज़ करनी चाहिए जो एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं या काम करना सीख रहे हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो तमाम शॉर्ट कीज़ बेसिक से एडवांस की तरफ हम पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ थी मेरी नज़र में वो सारी मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दी है फॉर्मेटिंग के हवाले से, ओनली फॉर्मेटिंग। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम राइट करते हैं कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। अगर हम इस तहरीक को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करना है। तो पहली शॉर्ट की है कंट्रोल बी। ऐसे तमाम लोग जो बिगिनिंग लेवल से एमएस वर्ड को सीख रहे हैं उन तमाम लोगों को इन शॉर्ट कीज़ को याद करना चाहिए। कंट्रोल बी मैंने प्रेस किया, बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये अटैलिक हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो टैलिक रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड रिमूव हो जाएगा। नंबर 3 पे हम बात करेंगे इसमें कंट्रोल यू के बारे में कि जैसे आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जो लेटर आपने सेलेक्ट किए होंगे, जो लाइन सेलेक्ट की होगी, जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा और कंट्रोल यू प्रेस करने से ये रिमूव भी हो जाएगा। और नंबर 4 पे जो हम शॉर्ट की पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रोल डी। अगर आप फाउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो फाउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा सा फाउंड वगैरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उसका कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और नंबर 5 पे बात करेंगे कि हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किस तरह से करते हैं। जैसे आपने कोई भी यहाँ पे इक्वेशन टाइप करनी है या कोई भी इसमें फॉर्मूला टाइप करना है। जैसे फर्स्ट किया मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया। मैंने यहाँ पे 1 ST में टाइप करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ तो ST ऊपर चला जाता है। और अगर ST ऊपर नहीं जा रहा तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद इक्वल का साइन देंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट चला जाएगा। और नंबर 6 पे बात करेंगे इसको सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे कैसे लेके आना है। तो और अगर आप इसको नीचे लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद आपने यहाँ पे अंडरस्कोर प्रेस करना है तो ये लाइन के नीचे भी लिखा जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल और दोबारा इक्वल टाइप करेंगे तो ये दोबारा ये नॉर्मल मोड में वापस भी आ जाएगा। और नंबर 7 पे हम बात करेंगे कि अगर आप पेज को जूम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल और इज इक्वल टू टाइप करेंगे। जैसे कंट्रोल और इज इक्वल टू टाइप करेंगे तो आप इसको जूम इन कर सकते हैं। आपका लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा 2019, 2021 उन सब के अंदर ये कमांड सारी वर्क करेंगी। फिर कंट्रोल के साथ अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से जूम आउट भी होता जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ आप कीबोर्ड के ज़रिए जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। और नंबर 8 पे बात करेंगे कि हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग को रिमूव कैसे करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी लाइन टाइप की, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। इस तहरीक को मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसका फॉन्ट साइज़ मैंने बड़ा कर लिया, फॉन्ट कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया या उसके ऊपर मैं कुछ भी अप्लाई करता हूँ, कुछ भी। तो मैंने इसको नॉर्मल करना है तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। यानी जो कुछ भी मैंने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर चेंज किया, तो उसको रिमूव करने के लिए सिर्फ कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। और नंबर 10 पे बात करेंगे कि हम किसी भी सिलेक्ट की हुई तहरीक को सेंटर में कैसे लेके आते हैं, अलाइनमेंट कैसे अप्लाई करते हैं। अगर कोई हेडिंग है तो हेडिंग को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए। तो आप उस तहरीक को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। और नंबर 11 पे बात करेंगे कि इस तहरीक को हमने लेफ्ट की तरफ कैसे लेके आना है। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। और नंबर 12 पे बात करेंगे कि अगर आप इसको राइट की तरफ लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये राइट की तरफ चली जाएगी। और इसी तरह से अगर आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं, यानी बाज़ दफ़ा तहरीर ऐसे होती है कि पूरा पैराग्राफ आपने राइट किया होता है, जैसे इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आप देखिए हमारे पास कुछ लाइनें बड़ी हैं तो कुछ इसमें छोटी हैं। तो तमाम पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपकी दोनों तरफ ये जो पैराग्राफ्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे। और नंबर 13 के बाद नंबर 14 पे हम पढ़ेंगे कि हम इंडेंट कैसे अप्लाई करते हैं। यानी किसी भी पैराग्राफ को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसे आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल एम प्रेस करना है। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ से लेफ़्ट टू राइट की तरफ आपके पास स्पेसिंग बढ़ती जाएगी।
अगर दोबारा इसको हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल शिफ्ट और एम के साथ आप जैसे इसे प्रेस करेंगे तो ये आपके पास स्पेसिंग यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, यानी एक की से आपके पास यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज होगा और दूसरी की के साथ ये डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट कमांड में पढ़ने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ के ऊपर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे कर लेते हैं नो स्पेस। होम पे क्लिक करके पहले नो स्पेस कर लेते हैं। इसकी सिंगल लाइन कंट्रोल 2 से क्या होगा, डबल लाइन स्पेसिंग आ जाएगी। और इस तरह से कंट्रोल 5 से क्या होगा, 1.5 की लाइन स्पेसिंग आएगी। और जैसे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास सिंगल लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे फाउंट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, आप उसके बाद फाउंट साइज में इंक्रीज करना चाहता हूँ। नंबर 20 पे हम बात कर रहे हैं कि हमने फाउंट साइज कैसे इंक्रीज करना है। आपने इस तहरीक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और हम यहाँ पे ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो फाउंट का साइज बड़ा होता जाएगा। और उसके बाद नंबर 20 पे बात करेंगे कि अगर हम इसका फाउंट साइज कम करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे लेस देन प्रेस करेंगे तो फाउंट साइज यहाँ पे कम भी होता जाएगा। नंबर 22 पे भी हम बात करेंगे कि आपने पॉइंट्स के अंदर अगर फाउंट साइज बढ़ाना है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल और ब्रैकेट्स का हम यूज़ करेंगे। और जैसे कंट्रोल और ब्रैकेट्स हम प्रेस कर रहे हैं तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे फाउंट साइज पॉइंट्स के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ऊपर आप पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये फाउंट साइज डिक्रीज भी होना शुरू हो जाएगा। और 24 कीज में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर फाउंट का केस कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसे स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर करना चाहते हैं, टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे। सेलेक्ट की हुई तहरीर देखिए आपके पास यहाँ पे चेंज हो रही है। ये कैपिटल लेटर में आ गई, ये हमारे पास स्मॉल लेटर में आ गई और ये हमारे पास में आ गई टाइटल में। इस तरह से आप इसको यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ चेंज भी कर सकते हैं। और नंबर 25 पे हम बात करेंगे कि हम किसी भी तहरीक को छुपा कैसे कर सकते हैं, हाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं इस तहरीक को हाइड करना चाहता हूं तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एच प्रेस किया। कंट्रोल शिफ्ट और एच प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट की हुई तहरीर आपके पास यहाँ पे हाइड हो जाएगी। अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने होम टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास शो इन हाइड पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास डाटा सारा शो हो जाएगा और जिस डाटा को आप अनहाइड करना चाहते हैं उसी को दोबारा आप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो आपके पास अनहाइड हो चुका है। और फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करके आप यहाँ पे हिडन की कमांड को अनचेक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। फिर इस कमांड पे दोबारा हम क्लिक कर लेंगे, ये टेक्स्ट आपके पास नॉर्मल होके वापस आ जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करके सिलेक्ट की हुई तहरीक को आप हाइड कर सकते हैं। और नंबर 26 पे हम बात करेंगे कि आपने अगर कोई भी स्टाइल, कोई भी हेडिंग अप्लाई की है और उसको नॉर्मल करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला डाटा है, मैंने यहाँ पे कोई भी हेडिंग अप्लाई कर ली, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस हेडिंग को मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसको अगर मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ तो तमाम डाटा को मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करूँगा तो ये आपके पास नॉर्मल हो जाएगा। मैंने फिर उसके बाद इस डाटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से बारी बारी आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कैसे करते हैं, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे लिखा ग्राफिक्स, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑटोकैड, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया वेब। अब मेरे पास डिफरेंट टाइप की यहाँ पे हेडिंग्स हैं। किसी भी हेडिंग को मैंने यहाँ पे फॉर्मेट किया। जैसे मैंने इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज मैंने चेंज कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया। अब यही स्टाइल मैं बाकी तहरीर पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और सी प्रेस करेंगे। फिर आपने उस तहरीर को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करेंगे तो वही हेडिंग आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करेंगे तो देखिए वही स्टाइल आपका यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है बड़ी आसानी के साथ। और 28 पे जो शॉर्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपन स्टाइल बॉक्स। अगर आप यहाँ पे हेडिंग का स्टाइल बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, यानी आपने कोई भी तहरीर यहाँ पे लिखी है, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ये वाली अप्लाई कर दी। अब उसके बाद मैंने हेडिंग का स्टाइल यहाँ पे अगर चेंज करना है तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
आप इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी हेडिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और हेडिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे पास जितनी भी हेडिंग्स है वो सारी यहाँ पड़ी हुई है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई हेडिंग भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 29 पे हम बात करेंगे हाइपरलिंक इंसर्ट करने के बारे में। आप कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी फाइल का, चाहे वो आपके पास वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, पीडीएफ की है या उसके अलावा कोई वीडियो है या ऑडियो है, आप उसका लिंक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे देखिए लिंक आ चुका है। अब इसी के ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा, या कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तब भी ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। और नंबर 30 पे लास्ट जो शॉर्ट की पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रोल इंटर, कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, पेज ब्रेक देना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप एक पेज से दूसरे पेज पर बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ब्रेक दे रहे हैं। यानी एक न्यू पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आपको उसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक नया पेज मिल जाएगा और एक पेज से आप दूसरे पेज पर चले जाते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया MS वर्ड की 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिंग की कमांड के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।